क्लास 10 सीजी बोर्ड हिंदी का यूनिट 7 का 7.1 हो चुका है 11 और ये है 7.12। दादू दयाल ये भी एक मतलब भक्ति मार्ग पर थे, है ना। और ये जैसे ये है कबीर है ना, निर्विकार, तो ये भी है वैसे ही आध्यात्म की ओर। तो सुंदरदास, गरीबदास, है ना, ये सब शिष्य थे और इनके साथ ये भी थे ना, दादू दयाल। और इन्होंने भी सबद, साखी और जो लिखा हुआ है कबीरदास जी का, तो उनके जो दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं, उनसे इनके भी लिखे हुए पद जो हैं मिलते हैं, है ना। कबीरदास जी के जैसा ही है इनका जो लिखा हुआ है रचना। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। हिंदू मुसलमान ये कोई नहीं मानते हैं, सिर्फ ईश्वर एक है ना। जैसे सभी मनुष्य एक हैं, जन्म के बाद ही अलग अलग होते हैं। जन्म के समय तो सारे मनुष्य एक जैसे रहते हैं ना। तो इनके कहने का ध्येय यही है। और एक बार मनुष्य जन्म जो लिए हैं तो अपना जीवन संवार लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। इस पाठ का यही उद्देश्य है इनका। जब अब पाठ शुरू करते हैं हम लोग। अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर सुंदर प्रीतम मोर, चारि पहर चारों जुग बीते, रैन गंवाई भोर, अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चितचोर, कबहु नैन रख नहीं देखे, मारक चितवन तोर, दादू ऐसे आतुर बिरहिन जैसे चंद चकोर। आज भी मेरे कठोर प्राण नहीं निकले, मतलब इतने कठोर हो गए हैं कि मेरे प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? दर्शन बिना बहुत दिन, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, बोल रहे बहुत दिन हो गया है। मेरे सुंदर से प्रीतम भगवान को कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन नहीं हुए हैं। 4 प्रहर, रात्रि के 4 पहर ऐसा लग रहा है कि 4 युग के समान हो गए हैं। देखो साधु संत जो भी होते हैं सुबह 4 बजे भोर में उठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, नहा धो के स्नान ध्यान करके। तो रात बीतने का ये इंतज़ार करते हैं। तो रात के 4 पहर मानो 4 युग के समान हो गए हैं। रैन गंवाई भोर, मतलब मैंने सोई ही नहीं, मैं सोया ही नहीं, सवेरे का इंतज़ार किया। अवधि गए अजहु नहीं आए, कतहु रहे चितचोर, कितना युग बीत गया आज भी नहीं आए मेरे चितचोर। मेरा मन चुराने वाले हे ईश्वर, आज भी मैं नहीं देख पाया। कबहु नैन रख नहीं देखे, मारग चितवन चोर, मैं तुम्हारा रास्ता देखते ही थक नहीं रही है मेरी आंखें, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत व्याकुल हो गया हूँ। दादू ऐसे आतुर बिरहिन जैसे चंद चकोर, जैसे चांद को देखने के लिए चकोर व्याकुल हो जाता है, मैं भी इसी विरह में वैसा ही व्याकुल हो गया हूँ। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंख, गह पूरा अरबन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग से न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय तेरी मेरी यह गति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदैन कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, यही पंथ पहुँची पार गही, दादू सो तत्सहज सम्हारा। भाई मतलब सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा पंथ है, मेरा यही रास्ता है। द्वैपथ रहित पंख, गह पूरा अर्बन एक अधारा, मतलब मैं इस संसार से बिल्कुल ही अलग हूँ और मेरा किसी से कोई मेल नहीं है। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ता हूँ, मैं निर्विवाद रहित रहता हूँ जग से, इसीलिए बिल्कुल अलग हूँ। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं अपने आप यह विचार रखता हूँ कि किसी से किसी को बैर नहीं रखना चाहिए, और मेरी तो यही गति है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो मैं निर्वैरी हूँ और निर्विकार हूँ, मैं किसी से बैर भाव नहीं रखता। और मनुष्य को काम और कल्पना की कोई भी, है ना, मन में अपनी ये बात नहीं रखना चाहिए और सिर्फ अपने भगवान को ही ध्यान रखना चाहिए। यही पथि पहुँची पार वही, ददु सो तत् सम्हारा। और यही मतलब मन में विचार रख के ही हम अपने जीवन रूपी नैया को पार कर सकते हैं, अपने ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, अपना जो जीवन है सफल कर सकते हैं। हिंदू तुरक न जानो दोई,
साईं सबका सोई है रे, और न दूजा देखो कोई। तो हिंदू तुरक मतलब मुसलमान, न जानो दोई, दो अलग नहीं है, सब एक हैं, सबका साईं एक है, दूजा और कोई नहीं है। कीट पतंग सबे जानिन, जोनिन जल थल संगी समाना सोई। पीर पैगंबर देव दानव, मीर मलिक मुनि जाको मोही। जितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग, छोटे हो या बड़े, जल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले, सभी में जीव होती, सभी में आत्मा, और सब एक समान मैं मानता हूँ। कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, देवता हो या दानव हो, कोई मीर हो मतलब अमीर हो, कोई मालिक हो, मुनि हो मतलब ऋषि मुनि हो, जान को मोही। ईश्वर किसी में भेद नहीं करता, सभी इसके लिए, ईश्वर के लिए समान होते हैं। इसी तरह मेरे लिए भी सब एक समान है। करता है रे सोई चीन हो, जिन में रोध करे रे कोई। जैसे आरसी मंजन कीजय, राम रहीम देहि तन धोई। तो भगवान की नज़र में सब साफ हो जाता है, भगवान के पास सब कुछ, पाप और पुण्य सब बराबर हो जाता है, और सब उन्हें सब समझ में आ जाता है ना। जैसे कि आईने के सामने खड़े होने पर वह सच्चाई बता देता है। तो आप राम को मानो, रहीम को मानो, किसी के नाम की माला जपो, लेकिन भगवान की नज़र में सब एक समान है। साईं कीरी सेवा कीजय, पायो धन काहे को खोई। दादू रे जन हरि भज लीजय, जन्म जन्म ले सुरजन होई। तो साईं केरी सेवा कीजय, धन काहे को खोई। तो भगवान की सेवा कर लो, ईश्वर की सेवा कर लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। अपना जन्म संवारने के लिए भगवान की भक्ति कर लो। दादू घट कस्तूरी मृग के, भरमत फिरे उदास। अंतर गति जाड़े नहीं ताहे सूंघे घास। ये 2 बार दिया ना। तो दादू बोल रहे हैं, दादू दयाल, कि कस्तूरी जिस तरह मृग उसके नाभि में होती है, फिर भी वह उसके पीछे, गंध के पीछे भागते फिरती है, और उसे नहीं पता है कि मेरे अंदर ही यह है। इसी तरह मनुष्य के आत्मा में ईश्वर का वास होता है, लेकिन वह ईश्वर की खोज में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दादू सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। दादू दयाल बोल रहे हैं कि सब घट में गोविंद, हर घड़े में, हर बर्तन में, मतलब मनुष्य के हर शरीर में। संग रहे हरि पास, भगवान हमेशा आपके पास रहता है, क्योंकि कण कण में भगवान का वास है। जिस तरह कस्तूरी मृग के अंदर बसी होती है, फिर भी सूंघत डोले घास, यहाँ वहाँ गंध ले रही है घास की, कस्तूरी मृग जो होती है, कि ये गंध कहाँ से आ रही है। वैसे ही मनुष्य भटकता फिरता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की शरण में आके अब उन्हें किसी की सुध बुध नहीं रही, अब उनका जो जीवन है वह सार्थक हो गया, क्योंकि वो अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ यहीं पर।